शिप्रा आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे खुद ऊपर वाले ने उसे बड़े आराम से बनाया हो। जिसने भी उसे देखा कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। आज उसकी शादी थी। विशालगढ़ के सबसे बड़े बिजनेस परिवार रायजादा फैमिली के इकलौते वारिस विहान रायजादा के साथ पूरा शहर इस शादी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ शादी नहीं थी, दो बड़े खानदानों का मिलन था। शिप्रा राजदीप राय की बेटी और बलवंत राय की पोती थी। राय परिवार का नाम विशालगढ़ में इज्जत, पैसा और ताकत का दूसरा नाम माना जाता था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर विशाल पंडाल में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में इस शादी की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ मंदिर के पास विहान घोड़ी पर बैठा अपनी बारात के साथ खड़ा था। बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे। तभी धाम, एक गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। बैंड अचानक बंद हो गया। सभी की नजरें सड़क की तरफ मुड़ गईं। एक खुली काली जीप धुएं के बीच आकर रुकी थी और उसके अंदर बैठा था मुख्तार भाई। विशालगढ़ का सबसे खतरनाक नाम। लंबा शरीर, आंखों में खौफ, होठों में जलता सिगार। उसे देखकर अच्छे अच्छों की सांसें रुक जाती थीं। धर्मवीर रायजादा तुरंत आगे आया। "म- मुख्तार भाई, आप यहां?" मुख्तार हल्का मुस्कुराया। "अच्छा है, तुम मुझे जानते हो।" धर्मवीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। "हुक्म कीजिए भाई।" मुख्तार ने घोड़ी पर बैठे विहान की तरफ देखा। "आज ये शादी नहीं होगी।" पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। "भ- भाई, ऐसा मत कहिए।" धर्मवीर की आवाज कांप रही थी। मुख्तार ने सिगार नीचे फेंका। "जिस लड़के की शादी शिप्रा से होगी उसकी मौत तय है।" विहान अब खुद को रोक नहीं पाया। वो घोड़ी से उतरकर चिल्लाया, "मैं डरकर शादी नहीं तोड़ूंगा।" तड़ाक! धर्मवीर का थप्पड़ सीधे विहान के चेहरे पर पड़ा, क्योंकि वो जानता था अगर मुख्तार नाराज हो गया तो आज उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। फिर मुख्तार की नजर अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर रुकी। वहां एक आदमी बैठा था, फटे कपड़े, बिखरे बाल, घनी दाढ़ी, एक भिखारी। मुख्तार के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। "कल्ला।" "जी बॉस।" "शिप्रा के लिए दूल्हा मिल गया।" सभी हैरान रह गए। कुछ देर बाद वो भिखारी सबके सामने लाया गया। वो चुप था, एकदम खामोश। मुख्तार ने पूछा, "नाम क्या है तेरा?" लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तभी पास बैठी फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत बोली, "साहब, ये बोलता नहीं है।" मुख्तार मुस्कुराया, "और भी अच्छा।" फिर उसने उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, "आज से तेरा नाम होगा भीखू।" इसके बाद मुख्तार ने विहान का सेहरा उतारकर उस भिखारी के सिर पर रख दिया। "आज इसकी शादी होगी।" और फिर बैंड दोबारा बजने लगा। लेकिन इस बार बारात किसी अमीर दूल्हे की नहीं, एक भिखारी की थी। उधर शिप्रा अपने कमरे में बैठी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह बदलने वाली है। अब आगे कुछ देर बाद मुख्तार भाई उस भिखारी दूल्हे की बारात लेकर शिप्रा के घर पहुंच चुका था। जैसे ही लोगों ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को देखा, पूरा माहौल हैरानी से भर गया। गेस्ट आपस में फुसफुसाने लगे, "ये क्या हो रहा है? ये दूल्हा है? ये तो कोई भिखारी लगता है।" उसी वक्त शिप्रा के पिता राजदीप राय गुस्से में आगे आए। "ये सब क्या तमाशा है?" लेकिन तभी उनकी नजर मुख्तार भाई पर पड़ी और उनका चेहरा उतर गया। मुख्तार मुस्कुराया, "आज तुम्हारी बेटी की शादी करवाने आया हूं।" राजदीप राय गुस्से से बोले, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की?" मुख्तार ने सिगार का धुआं उड़ाया, "मेरी हिम्मत के बारे में सोचोगे तो रात भर सो नहीं पाओगे।" उधर शिप्रा अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने मंडप के पास भीड़ देखी, उसका दिल घबराने लगा। और फिर उसकी नजर घोड़ी पर बैठे भीखू पर पड़ी। उसे देखकर शिप्रा सन्न रह गई। "ये कौन है?" मुख्तार हंस पड़ा, "तुम्हारा नया दूल्हा।" ये सुनते ही शिप्रा की आंखों में गुस्सा भर गया। "तुम पागल हो गए हो क्या?" मुख्तार की मुस्कान गायब हो गई। "जुबान संभाल कर। तुम्हारे असली दूल्हे की बारात तो वापस जा चुकी है।" ये सुनते ही शिप्रा के परिवार पर जैसे बिजली गिर गई। शिप्रा के दादा बलवंत राय आगे आए। "देखो मुख्तार, हम केस वापस ले लेंगे।"
लेकिन ये सब बंद करो। मुख्तार की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारे परिवार का घमंड टूटेगा। फिर उसने कल्ला की तरफ देखा। कल्ला, लड़की को मंडप में बैठाओ। कल्ला तुरंत शिप्रा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी राहुल बीच में आ गया। थप्पड़! राहुल ने कल्ला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। कुछ सेकंड के लिए पूरा मंडप शांत हो गया। फिर कल्ला ने गुस्से में राहुल को जोरदार लात मारी। राहुल जमीन पर जा गिरा। शिप्रा चीख उठी, राहुल! लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता, मुख्तार ने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और अपनी जेब से रामपुरी चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। पूरा परिवार डर से कांप उठा। मुख्तार बोला, बहुत शेर बन रहा था ना, अब बताता हूं। शिप्रा रोते हुए मुख्तार के सामने आ गई। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। मुख्तार मुस्कुराया, छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अभी, इसी वक्त, इस भिखारी से शादी करो। पूरा मंडप सन्न रह गया। शिप्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती नजरों से भीखू की तरफ देखा, लेकिन भीख अब भी बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आगे राहुल की गर्दन पर रखा चाकू देखकर पूरा मंडप डर से कांप उठा। शिप्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजदीप राय और बलवंत राय बेबस खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार भाई के खिलाफ एक कदम भी उठा सके। मुख्तार ने राहुल की गर्दन पर चाकू दबाते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है शिप्रा। या तो इस भिखारी से शादी करो या अपने भाई की लाश उठाओ। यह सुनते ही शिप्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगी। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। राजदीप राय चीख पड़े, नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं करेगी। लेकिन शिप्रा की नजर सिर्फ राहुल पर थी। उसे पता था अगर उसने मना किया तो मुख्तार सच में राहुल को मार देगा। मुख्तार के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वाह, आखिर समझदारी आ ही गई। उसने राहुल को धक्का देकर छोड़ दिया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। शिप्रा दौड़कर अपने भाई के पास गई। राहुल गुस्से और बेबसी से कांप रहा था। दीदी, मत करो ये शादी, राहुल दर्द में बोला। लेकिन शिप्रा की आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उधर मंडप में बैठा भीखू अभी भी बिल्कुल शांत था। ना उसके चेहरे पर कोई डर था, ना कोई खुशी, बस ठंडी और खामोश आंखें, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुख्तार जोर से बोला, पंडित, जल्दी मंत्र शुरू करो। पंडित कांपते हाथों से मंत्र पढ़ने लगा। शिप्रा भारी कदमों से मंडप की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। सपने टूट चुके थे और जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। जैसे ही वह मंडप में बैठी, उसकी नजर पहली बार भीखू के चेहरे पर पड़ी। उलझे बाल, घनी दाढ़ी, फटे कपड़े, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें किसी आम भिखारी जैसी नहीं थी। उन आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे उसके अंदर कोई बड़ा राज छिपा हो। शिप्रा कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। तभी मुख्तार हंसते हुए बोला, क्या हुआ शिप्रा, अपने दूल्हे को देखकर प्यार आ गया क्या? पूरा मंडप ठाकों से गूंज उठा। शिप्रा ने अपमान से अपना चेहरा झुका लिया। फिर पंडित बोला, दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनाए। कल्ला जबरदस्ती वरमाला लेकर आया। शिप्रा कांपते हाथों से वरमाला उठाने लगी, लेकिन तभी भीखू ने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाया। सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि अब तक बिल्कुल शांत बैठा वो भिखारी पहली बार हिला था। और अगले ही पल उसने शिप्रा का हाथ पकड़ लिया। पूरा मंडप सन्न रह गया। मुख्तार की आंखें सिकुड़ गईं। भीखू ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसके होंठ हिले। डरो मत। ये सुनते ही शिप्रा की आंखें फैल गईं, क्योंकि 6 महीनों से कभी एक शब्द ना बोलने वाला वो भिखारी आज पहली बार बोला था, डरो मत। भीखू के मुंह से निकले ये 2 शब्द सुनते ही शिप्रा की आंखें फैल गईं। वो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि अब तक सभी को यही लगता था कि वो गूंगा है। पूरा मंडप कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। मुख्तार की आंखें सिकुड़ गईं। अरे वाह, भिखारी बोल भी लेता है। कल्ला और बाकी गुंडे हंसने लगे, लेकिन भीखू के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी बिल्कुल शांत था। पंडित कांपती आवाज में बोला, वरमाला की रस्म पूरी कीजिए। शिप्रा मजबूरी में वरमाला उठाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू लगातार उसके चेहरे पर गिर रहे थे। फिर उसने भीखू के गले में वरमाला डाल दी। पूरा राय परिवार टूट चुका था। इसके बाद भीखू ने भी धीरे से वरमाला उठाई और शिप्रा के गले में डाल दी। जैसे ही ये रस्म पूरी हुई, मुख्तार जोर से हंस पड़ा।
वाह, अब लग रही है असली शादी। फिर पंडित ने फेरों की तैयारी शुरू कर दी। आग जलाई गई। मंडप में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के दिल में सिर्फ डर था। शिप्रा धीरे धीरे उठी। भीखू उसके साथ फेरों के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, शिप्रा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन भीखू अब भी शांत था। उसके कदम मजबूत थे, जैसे वो किसी डर में नहीं था। फेरे चलते रहे और हर फेरे के साथ मुख्तार के चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। उसे राय परिवार की बर्बादी देखकर सुकून मिल रहा था। राजदीप राय और बलवंत राय बेबस खड़े सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। आखिरकार सातों फेरे पूरे हो गए। पंडित कांपती आवाज में बोला, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनते ही शिप्रा की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। तभी मुख्तार ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और भीखू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चल अब अपनी दुल्हन की मांग भर। पूरा मंडप सांस रोककर देखने लगा। शिप्रा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। फिर भीखू ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और शिप्रा की मांग में भर दिया। उसी पल शिप्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन तभी भीखू की नजर अचानक मुख्तार पर पड़ी और पहली बार उसकी आंखों में हल्का गुस्सा दिखाई दिया। एक ऐसा गुस्सा जो किसी आम इंसान का नहीं लग रहा था। मुख्तार भी कुछ पल के लिए उसे घूरता रह गया, जैसे उसे भी महसूस हुआ हो कि ये आदमी उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। भीखू की आंखों में पहली बार गुस्सा देखकर मुख्तार कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ा। लगता है भिखारी को अपनी दुल्हन पसंद आ गई है। पूरा मंडप फिर ठाकों से गूंज उठा। लेकिन भीखू अब भी खामोश खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ मुख्तार को देख रही थीं। एक अजीब सी ठंडी नजर, जिसे देखकर कुछ पल के लिए कल्ला तक असहज हो गया। उधर शिप्रा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर उसे किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। जिस लड़की के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन रिश्ते भेजते थे, आज वही लड़की एक भिखारी की पत्नी बन चुकी थी। तभी मुख्तार जोर से बोला, अब विदाई की तैयारी करो। ये सुनते ही शिप्रा की मां बीना राय फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। राजदीप राय की आंखें भी नम हो चुकी थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। राहुल गुस्से से कांप रहा था। उसकी नजरें लगातार मुख्तार पर टिकी थीं। अगर वहां इतने गुंडे ना होते तो शायद वो अब भी हमला कर देता। मुख्तार उसके पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, आज तेरी बहन की शादी हुई है, इसीलिए जिंदा है। दोबारा हीरो बनने की कोशिश की तो सीधा कब्र में जाएगा। राहुल ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। कुछ देर बाद शिप्रा की विदाई शुरू हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि भीखू अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। ना उसने कोई खुशी दिखाई, ना कोई सवाल किया। बस खामोशी से खड़ा रहा। मुख्तार ने कल्ला की तरफ देखा। इन दोनों को पुराने हवेली वाले घर में छोड़ाओ। आज से वही इनका ठिकाना होगा। ये सुनते ही शिप्रा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। कल्ला अपनी जीप में शिप्रा और भीखू को लेकर शहर से दूर जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क सुनसान थी और हवाओं की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। करीब आधे घंटे बाद जीप एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकी। वो हवेली पूरी तरह वीरान थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। उसे देखकर ही डर लग रहा था। कल्ला हंस पड़ा। लो भाभी, आपका नया महल आ गया। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। भीखू बिना कुछ बोले जीप से नीचे उतरा। उसने एक नजर हवेली की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। शिप्रा मजबूरी में उसके पीछे चल दी। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पुराने दरवाजे अपने आप आवाज करने लगे। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। शिप्रा डरते हुए बोली, ता तुम सच में कौन हो? भीखू कुछ सेकंड तक खामोश रहा, फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और बोला, जैसे दुनिया भिखारी समझ रही है, वो असल में भिखारी नहीं है। ये सुनते ही शिप्रा की जैसे सांसें ही रुक गईं। अब आगे जिसे दुनिया भिखारी समझ रही है, वो असल में भिखारी नहीं है। भीखू की ये बात सुनते ही शिप्रा की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब? लेकिन भीखू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा।
पुरानी हवेली पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर दरारें थीं और हवा की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। शिप्रा डरते हुए उसके पीछे चल रही थी। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये आदमी आखिर है कौन? अगर ये भिखारी नहीं है तो फिर इतने महीनों तक मंदिर में क्यों रहा? भीखू एक पुराने कमरे के सामने जाकर रुका। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ बेड और पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। शिप्रा की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की ने हमेशा आलीशान जिंदगी देखी थी, आज उसे इस खंडहर में रहना था। भीखू ने धीरे से कहा, तुम आराम करो। शिप्रा तुरंत बोली, पहले सच बताओ, तुम कौन हो? भीखू कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। शिप्रा गुस्से और दर्द से भर गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें सही समय का इंतजार है? तुम जानते भी हो मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन भीखू के चेहरे पर फिर भी कोई गुस्सा नहीं आया। वो बस शांत नजरों से उसे देखता रहा। उसी समय हवेली के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे, सूट बूट पहने हुए और बेहद खतरनाक दिखने वाले। उनमें से एक आदमी बोला, सर, सच कह रहे थे, वो वापस आ चुका है। दूसरा आदमी घबराए स्वर में बोला, अगर ये खबर बाहर फैल गई तो पूरा खेल बदल जाएगा। उधर हवेली के अंदर भीखू अचानक खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे उसे किसी के आने का एहसास हो गया हो। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। फिर उसने पहली बार अपने लंबे उलझे बाल पीछे किए और उसके चेहरे का असली हिस्सा दिखाई दिया। शिप्रा कुछ सेकंड के लिए उसे देखती रह गई, क्योंकि उस चेहरे में एक अलग ही रौब था। एक ऐसा रौब जो किसी सड़क के भिखारी में हो ही नहीं सकता था। तभी बाहर से आवाज आई, सर, हम आपको लेने आए हैं। ये सुनते ही शिप्रा पूरी तरह सन्न रह गई। सर, वो हैरानी से भीखू को देखने लगी और अगले ही पल भीखू की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, मैं भिखारी नहीं हूं। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं भिखारी नहीं हूं। भीखू की भारी आवाज हवेली में गूंज उठी। शिप्रा पूरी तरह सन्न रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उधर हवेली के बाहर खड़े तीनों आदमी बेहद सम्मान के साथ सिर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक बोला, सर, पूरा शहर आपको मरा हुआ समझता है। अगर लोगों को पता चला कि आप वापस आ गए हैं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। शिप्रा की आंखें फटी रह गईं। मरा हुआ? उसने तुरंत भीखू की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। वो पहले वाला शांत भिखारी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब रौब था, खतरनाक आत्मविश्वास था, जैसे कोई राजा अपनी असली पहचान में लौट आया हो। भीखू धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, तीनों आदमी तुरंत उसके सामने झुक गए। वेलकम बैक सर। ये देखकर शिप्रा की सांसें थम गईं। एक भिखारी के सामने इतने बड़े लोग झुक क्यों रहे थे? तभी उनमें से एक आदमी बोला, सर, हमने आपकी सारी कंपनी संभाल कर रखी है, लेकिन आपके गायब होने के बाद दुश्मनों ने पूरा साम्राज्य हथियाने की कोशिश शुरू कर दी है। शिप्रा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क कंपनीज, साम्राज्य? उसने कांपती नजरों से भीखू की तरफ देखा। भीखू ने धीरे से अपनी नकली दाढ़ी पकड़कर नीचे खींची और अगले ही पल उसका असली चेहरा सामने आ गया। शिप्रा की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था आर्यवीर सिंह राठौड़, भारत के सबसे रहस्यमयी बिजनेस टाइकून में से एक, जिसके मरने की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। शिप्रा पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? आर्यवीर उसकी तरफ मुड़ा। 6 महीने पहले मेरे अपने लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी और तभी मैं उस मंदिर तक पहुंचा। शिप्रा अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। जिस आदमी को उसने भिखारी समझा, वो करोड़ों की नहीं, अरबों की दुनिया का बादशाह निकला। तभी आर्यवीर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है अपना साम्राज्य वापस लेने का। और सबसे पहले उसकी आंखों के सामने मुख्तार भाई का चेहरा उभरा। फिर उसके बाद, अब वक्त आ गया है अपना साम्राज्य वापस लेने का।
आर्यवीर सिंह राठौड़ की आवाज़ हवेली में गूंज उठी। उसकी आंखों में अब वो खामोशी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक तूफान था। शिप्रा अब भी सदमे में खड़ी थी। जिस आदमी को उसने मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा था, वो असल में अरबों का मालिक निकला। उधर आर्यवीर के सामने खड़े तीनों आदमी बेहद सम्मान से बोले, सर, हमने आपकी मौत की खबर को जिंदा रखा। दुश्मन अभी भी यही समझते हैं कि आप मर चुके हैं। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर उसकी नजर शिप्रा पर गई। वो अब भी उसे हैरानी से देख रही थी। आर्यवीर धीरे से बोला, आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर मैं चाहता तो उस मंडप में सब खत्म कर सकता था, लेकिन अभी मेरा असली खेल शुरू भी नहीं हुआ है। शिप्रा गुस्से में बोली, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता था मुख्तार क्या कर रहा है? आर्यवीर कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे अपने दुश्मनों को बाहर निकालना था, और आज उन्होंने खुद को मेरे सामने उजागर कर दिया। तभी उन तीनों आदमियों में से एक बोला, सर, हमें खबर मिली है कि मुख्तार भाई अब राय परिवार पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। आर्यवीर की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर दूसरी तरफ मुख्तार भाई अपने अड्डे पर बैठा शराब पी रहा था। कल्ला जोर जोर से हंस रहा था। बॉस, आज तो आपने राय परिवार को सड़क पर ला दिया। मुख्तार मुस्कुराया। अब पूरा शहर देखेगा कि मुख्तार से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ब बॉस, वो भिखारी। मुख्तार ने गुस्से में गिलास पटक दिया। क्या हुआ उस भिखारी को? वो आदमी कांपते हुए बोला, वो वो कोई भिखारी नहीं है। उसका असली नाम आर्यवीर सिंह राठौड़ है। ये सुनते ही मुख्तार के हाथ से सिगार गिर गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कल्ला घबरा कर बोला, वह वही आर्यवीर जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया डरते हैं। मुख्तार की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि वो नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वो एक तूफान था। तो फिर अब क्या करेगा मुख्तार, और क्या है असलियत? आर्यवीर सिंह राठौड़ की ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रॉयल बेगर हस्बैंड के आगे के ऑल एपिसोड्स, सिर्फ और सिर्फ मेक विद स्टोरी पे।